देख रहे टाइम्स नाउ भारत। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। स्टूडियो में देखो खास मेहमान देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए जंग का आज छठा दिन है। दोनों खास मेहमानों का पहले परिचय आपसे कराती हूँ, फिर ब्रेकिंग न्यूज आपको बताऊंगी। हमारे साथ मेजर जनरल एसवीपी सिंह है, डिफेंस एक्सपर्ट सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए जंग का छठा दिन है और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, इजरायली सेना और आक्रामक हो गई है। गाजा पट्टी पर इजराइल ने बारूद की बरसात की है। रात भर गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं। गाजा सिटी पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। इजराइल एयर स्ट्राइक से अब गाजा पट्टी दहल उठा है। ये तस्वीरें देखिए, साफ देखा जा सकता है कैसे गाजा पर बैक टू बैक मिसाइल अटैक किए गए हैं। गाजा पर अग्नि वर्षा की गई है। हालात ऐसे है कि क्षेत्र में ही गाजा पट्टी आधा तबाह हो चुका है। चारों तरफ चीख पुकार मची है। हर तरफ बर्बादी के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे रात भर बमबारी यहाँ पर हुई है और धमाकों आग के गोलों से दहलता रहा ये पूरा गाजा पट्टी का इलाका। और जो गलती हमास के आतंकियों की तरफ से की गई थी इजराइल पर अटैक करने की, उसके बाद ही इजराइल ने ये साफ कर दिया था कि अब नामो निशान इन आतंकियों का नहीं बचेगा। और ये छठा दिन है आज। जरा इन दो तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं इसके जरिए देखिए कैसे इजरायली एयरफोर्स एक्शन में है। वायुसेना के अटैक से गाजा पट्टी पूरी तरह दहल उठा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां इजरायली वायुसेना आकाश के रास्ते से बम बरसा रही है। गाजा सिटी पर बारूदी बरसात की जा रही है और गाजा सिटी का जो चेहरा है, जो शक्ल है गाजा सिटी का, वही अब बदल चुकी है। और पहले ही इजराइल की तरफ से कह दिया गया था कि नक्शा बदल देंगे हम, गाजा सिटी पहचानी नहीं जाएगी। और कुछ वैसे ही हालात इस वक्त युद्ध के छठे दिन अब गाजा पट्टी में देखे जा रहे हैं। इजराइल लगातार गाजा में उन ठिकानों पे बमबारी कर रहा है, क्योंकि इस समय उनका दुश्मन नंबर 1 एक है मोहम्मद दाइफ। और ये कहना गलत ना होगा, मोहम्मद दाइफ जो है वो इस समय फलस्तीन का उसामा बिन लादेन है, या उसे कह सकते हैं बगदादी भी। और लगातार आपने देखा होगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का यही कहना है कि उसे हम नस्त नाबूद कर देंगे और उसको हम पूरी तरह से कुचल कर रख देंगे, क्योंकि आईसिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन है। और क्यों, उनकी वजह भी सही है, क्योंकि आप देखिए कफाजा का जो गांव है वहां पे 40 बच्चों के शव मिले और कईयों की गर्दन काट दी गई थी, कईयों को सर धड़ से अलग कर दिया गया था और कई नवजात शिशु जो पालने में थे उनको वहां पे गोली मार के मार दिया गया था। क्योंकि हम जितने भी रेस्क्यू टीम से बात करते आ रहे हैं लगातार वो यही कहानी बयान करते हैं। वो एक शख्स से बात कर रहे थे, वो रेस्क्यू टीम है उनकी, रेस्क्यू सैंड बॉर्डर्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। उनका कहना है कि उन्होंने देखा कि कई बच्चों को माँ की बाहों में उनको मार दिया और उसके बाद माँ को भी गोली मार उन्होंने मार दिया। तो इस किस्म की खूंखार हरकतें ऐसी कर दी हैं कि कोई भी इंसान शर्मा जाए, कि इंसानियत शर्मा जाए, ऐसी हरकतें यहाँ पे हो रही हैं। और ये 10 तस्वीरें आपके सामने। इजराइल ने ठान लिया है कि वो हमास को छोड़ेगा नहीं। सिर्फ गाजा ही नहीं, अब तो लेबनान बॉर्डर पर भी ताबड़तोड़ बमबारी हो रही है। इजरायली सेना ने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खात्मे की भी कसम खा ली है। लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर अटैक किए गए हैं। इस अटैक में कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने भी अटैक किया था इजराइल के ऊपर लेबनान के बॉर्डर की तरफ से। और हमास के आतंकियों का साथ इस आतंकी संगठन ने दिया था। ऐसे में अब जवाबी कार्रवाई उसे भी झेलनी पड़ रही है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह के हालात और बर्बादी की कसम जो इजराइल ने खाई है वो अब जमीन पर उतरती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक ये 10 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे अब रिटेलिएशन में गाजा पट्टी पूरी तरह तबाह हो रहा है। जगह जगह बर्बादी और तबाही के मंजर पसरे हुए हैं। तो तस्वीरें वाकई बताने के लिए काफी है कि कैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं। जंग का छठा दिन है और इजराइल ने ये ठान लिया है कि गाजा पट्टी का नामो निशान मिटाकर रख देंगे। वो हमास आतंकी जिन्होंने शनिवार को जबरदस्त बर्बरता मचाई। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बंधकों को भी वो एक एक करके मार रहे हैं। उन्होंने पहले ही ये कह दिया है कि अगर हमले करेगा इजराइल तो हम एक एक करके तमाम बंधकों को मार देंगे। और ऐसी तस्वीरें नजर आई हैं बर्बरता की, कट्टरता की, और जिसके बाद पूरी दुनिया नाराज है, पूरी दुनिया निंदा कर रही है कि आखिर हमास के आतंकी ये किस तरीके की हैवानियत दिखा रहे हैं। और अब ये रिटेलिएशन देखा जा रहा है जहां इजराइल लगातार जंग के मैदान में आसमानी हमले कर रहा है, गोले बरसाए जा रहे हैं और तबाह हो गया है गाजा पट्टी।
और देखिए, युद्ध के बीच इजरायली प्रधानमंत्री का एक और बयान सामने आया है। दरअसल नेतन्याहू ने हमास का सर्वनाश करने की शपथ ली है। क्या कुछ कहा है नेतन्याहू ने, वो भी हम आपको बताते हैं। तो कहा क्या है, हमास के आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे। जी हाँ, ये नेतन्याहू कह चुके हैं। दरअसल मासूम बच्चों और महिलाओं की जिस तरीके से बर्बरता से हत्या की गई है हमास के आतंकियों की तरफ से, उनको छोड़ेंगे नहीं, ये हत्यारे बचेंगे नहीं, ये भी साफ कर दिया गया है। हमास ने रेप के बाद महिलाओं की हत्या की और ऐसे में वाकई ये हैवानियत जिस तरीके की अंजाम दी गई है हमास के आतंकियों की तरफ से, उससे खून खौल रहा है इजराइल का। हमारे छोटे बच्चों के सिर में गोली मारी गई, उनके सिर में सटाकर गोलियां मारी गई। जरा सोचिए, कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है कि छोटे छोटे बच्चों के सिर में गोलियां मार दे। इजरायली नागरिकों को जिंदा जलाया गया। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जहां परिवार के परिवार बांधकर गाड़ी के अंदर जिंदा जला दिए गए। और मेजर जनरल एसपीपी सिंह सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जो बर्बरता हमास के आतंकियों ने दिखाई है, वो जाहिर तौर पर देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये तो आईएसआई से भी ज्यादा कट्टर और हैवान संगठन है। ऐसे में अंजाम वही होना चाहिए जो गाजा पट्टी में इस वक्त हो रहा है। देखें, कट्टरपंथी तो जितने भी मिलिटेंट और टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो कट्टरपंथी के साथ ही उनकी वो फूड है, उनका खाना पीना उसी के ऊपर है। तो वो जो कर रहे हैं इस समय, हमास ने बहुत जास्ती की है। जो इससे पहले भी 2008, 12, 14, 21 में हुआ है तो इतनी ज़्यादा जास्ती नहीं की थी, पर इस समय उन्होंने काफ़ी हद पार कर दी है। पर अभी क्या है कि जैसे इजराइल का अभी एक्शन हो रहा है, हवाई हमले हो रहे हैं। हवाई हमले से क्या है, एक तरह की कारपेट बॉम्बिंग मैं समझता हूँ कर दिया, गाजा स्ट्रिप को बिल्कुल ही मिटा दिया होगा इस समय तक। पर एक जो ये लड़ाई उनका मुद्दा उन्होंने उठाया है कि हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी को नष्ट करना है और वो अपना सिर ना उठा सके कम से कम अगले 10 साल के लिए, उसके लिए इजराइल को एयर स्ट्राइक से आगे बढ़ना है और वो बढ़ रहे हैं अपनी ग्राउंड फोर्सेस के साथ। तो इसमें ग्राउंड फोर्सेस का भी बड़ा नाजुक ऑपरेशन है इस समय, क्योंकि होस्टेजेस का मुद्दा खड़ा होता है साथ में, जो कि 150 से मैं समझता हूँ 200 होस्टेजेस बांदी हैं हमास के हाथ में, और उनको उन्होंने ज़रूरी बात है अंडरग्राउंड टनल्स या साइलोस जो हैं उनमें रखा होगा और उनको डिस्पर्स करके रखा होगा। तो ये जो ग्राउंड ऑपरेशंस अभी करेगा इजराइल, इसमें उनके टैंक्स, आर्टिलरी इस्तेमाल करेंगे, इन्फेंट्री अपनी इस्तेमाल करेंगे, पर आर्टिलरी का इस्तेमाल करना बहुत ही नाजुक रहेगा क्योंकि हेविली बिल्ट अप एरिया है और डेंस पॉपुलेशन है। तो इसको देखने के लिए मैं ये दोहराना चाहता हूँ कि एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, स्पेशल मिशन लॉन्च करेंगे इजराइल। हो सकता है साथों साथ इन्वेस्ट करें उनके जो 5 जोन्स हैं, नर्दर्न गाजा से शुरू होते हुए सदर्न मोस्ट राफा जो है वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। साइमल्टेनियस असॉल्ट के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे पहले, और उसके साथ ही स्पेशल ऑपरेशंस लॉन्च करेंगे। और स्पेशल ऑपरेशन में लॉन्च करने के ये याद रखना है कि अर्बन वॉरफेयर में बिल्ट अप एरियाज़ की फाइट में बहुत कामयाबी और स्किल के साथ जाना है। तो ये बहुत आवश्यक है इजरायली डिफेंस फोर्सेस को इस समय सक्सेस पैदा करने के लिए। और नेतन्याहू को बहुत ज़्यादा स्टेक्स हाई हो गए हैं, क्योंकि इंटरनली अभी तक तो जैसे समझ आ रही थी कि देश की एकता है और इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने पूरी एकता दिखाई है, परंतु जो हार्टेज उनका अखबार का लिखने का है उनके एडिटोरियल्स में कि नेतन्याहू को कि जो फेलियर हुए हैं उसको उसके ऊपर उसका नतीजा सामना करना पड़ेगा। और अभी इमरजेंसी कैबिनेट जो वॉर कैबिनेट फॉर्म हुई है इजराइल में, ये बहुत ही माहिर स्टेप है। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है वो भी हम बता देते हैं पहले दर्शकों को, फिर आपके पास आऊंगी। बीती रात इजराइल के हमले के बाद हमास के आतंकियों ने इजराइल पर फिर से हमला किया। दरअसल इजराइल के ऐतिहासिक शहर हाइफा पर रॉकेट से हमले किए गए, जिसके बाद पूरे शहर में हमले के अलर्ट का सायरन बजता रहा। सायरन बजने के तुरंत बाद एक रिहायशी अपार्टमेंट में अफरा तफरी मच गई और लोग अपने बच्चों के साथ बम शेल्टर होम की तरफ भागते हुए नजर आए, जो बंकर्स बनाए गए हैं उसमें भागते हुए नजर आए। ये तस्वीर जरा आप देखिए, क्योंकि अभी भी जो हमास के आतंकी हैं वो उसी तरीके से इजराइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं। युद्ध के 6ठे दिन भी हालात ऐसे हैं कि हमले किए जा रहे हैं। और ये देखिए कैसे भागते हुए, जान बचाकर भागते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। जगह जगह ऐसे शेल्टर होम्स बनाए गए हैं जहाँ पर जान की रक्षा हो सके, और इसीलिए जैसे ही ये सायरन बजता है ये लोग दौड़ते भागते अपने परिवारों के साथ ताकि सुरक्षित जगह पर अपनी जान बचाने के लिए पहुंच सके। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें,
इस वॉर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। हमास के आतंकी बच्चों का सिर काट रहे हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। जो बाइडेन कह रहे हैं कि जो बर्बरता की जा रही है, नन्हे नन्हे बच्चों का सिर अलग किया जा रहा है उनके धड़ से, ये वाकई कल्पना से भी परे है। हैवानियत इससे ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं हो सकती कि छोटे छोटे शिशुओं के गलों को काट दिया जाए, ये सोचा भी नहीं जा सकता है। I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children. I never thought I'd ever. Anyway, but there are countries in the region that are trying to be of some help, including Arab nations that are trying to be of some help. ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर, मैं आपके पास आऊंगी तो पूरी दुनिया एक बार फिर से जब भी युद्ध होता है हम देखते हैं कि दो धड़ों में बंटती हुई नजर आती है। रूस यूक्रेन में भी हमने देखा और अब यहाँ पर भी देखा, लेकिन हवाई हमले जरूर किए जा रहे हैं गाजा पट्टी पर, लेकिन जो टनल्स वहां पर बने हुए हैं, क्योंकि हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया है गाजा पट्टी, जो टनल्स बने हुए, जो बंकर्स उन्होंने बना के रखे हैं, क्या सिर्फ हवाई हमलों से काम हो जाएगा या फिर जमीन पर भी उतरना पड़ेगा इजरायली फोर्स को उतनी ही शक्ति के साथ? निश्चित रूप से बहुत ही हृदय विदारक तस्वीरें जैसे आई हैं, उसके बाद जो है वो गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एयर स्ट्राइक एक के बाद एक हो रही हैं। उनके F-35 F-16 जहाज के साथ Apache हेलीकॉप्टर्स भी अपना करतब दिखा रहे हैं। अब बात है कि ग्राउंड अटैक की, ग्राउंड असॉल्ट की, क्योंकि एयर स्ट्राइक से आप वो रास्ता खोल सकते हैं ताकि ग्राउंड फोर्सेज और बाकी एलिमेंट एक्टिव हो सके। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जिस रीजन की पॉपुलेशन डेंसिटी 5000 से ऊपर हो पर स्क्वायर किलोमीटर, उसके अंदर कोई ग्राउंड ऑपरेशन करना बहुत ही ज़बरदस्त प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के प्रिसाइज एग्जीक्यूशन रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि फर्स्ट लाइन को तो आप भेद लेंगे, वो फर्स्ट लाइन भेजने में भी आपको समय लगेगा। तो अभी जो वर्तमान परिस्थितियों में मुझे लगता है कि ग्राउंड असॉल्ट अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उनके रिजर्विस्ट अभी आ गए हैं और इजराइल के डिफेंस कमांडर भी सदर्न एरिया में गए हैं विजिट से मिलने के लिए। प्लानिंग कोशिश हो रही है उनके जो रिकूप करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो की जा रही हैं, उसकी खबरें लगातार आ रही हैं। तो ये जब रिजर्विस्ट अब जगह जगह डिप्लॉय हो जाएंगे, उसके बाद एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अब हेलीकॉप्टर्स की जो है रिक्वायरमेंट और ज़्यादा होगी, क्योंकि जब तक कि उनको कॉरिडोर नहीं मिलेगा ग्राउंड फोर्सेस को आगे बढ़ने के लिए तो मुश्किल हो जाएगा। जहाँ तक बात है ग्राउंड फोर्सेस जब बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से कोऑर्डिनेटेड एयर सपोर्ट चाहिए, प्लस जो आर्मर्ड मूवमेंट होगा उसके पीछे फॉलो करेंगे। और जब इन्फेंट्री आगे बढ़ेगी, फर्स्ट लाइन, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट लाइन को भेजना आसान होगा, लेकिन सेकंड लाइन में जाने में बहुत ही मुश्किलात होगी। और इस बात के लिए तैयार हमास के आतंकी भी हैं कि अगर ऐसा होता है तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। और इस बीच जंग के बीच